बात गए थे हमारी हुकूमत गिराने। कल का डाकू आज का भाई, परवेज नहीं, परवेज नहीं। कल का डाकू आज का भाई, परवेज नहीं, परवेज नहीं। कल का डाकू आज का भाई, परवेज नहीं, परवेज नहीं। कल का डाकू आज का भाई। ये ज़रियाब साहब ठीक कह रहे हैं। इसके अलावा और कोई लक़ब उसको दिया नहीं जा सकता जिसको ये लक़ब उसके अपने लीडर इमरान खान ने दिया हो। करेंगे कश्मीर के इलेक्शन से हमें बड़ा बूस्ट मिला है। इमरान नियाजी अब पिट चुका है। ये लौंडे लपाड़े आपको नजर आएंगे झंडे पकड़े हुए नारे लगाते हुए, इन्होंने सारी उम्र रहना है। मगर जो इंतखाबी सियासत है वो बहुत मुख्तलिफ है। इनको इंशाल्लाह शिकस्त फाश खान को नहीं जानी, गवर्नर को जानी है। वो झूठा कागज़ इमरान नियाजी को खुश करने के लिए दे दिया और उसने भी दराज में रख लिया। उसमें कई मिस्टेक्स हैं। वो गैर कानूनी तौर पर लिखा गया एक वो ऑर्डर है जो उसको दे दिया है, उसकी कोई हकीकत नहीं है, उसको हम नहीं मानते। इनके अपने लोग बगावत पे उतर आए हैं और वो इस वक्त पूरी तरीके से मुतहरक हैं कि असेंबलियाँ ना टूटें। इनको अपनी पार्टी में कई ग्रुप्स में वो डिवाइड हो गई है और इनको मुश्किलात का सामना है। और आटा सस्ता किया था, ये इनकी नाकामी है कि ये आटा की सप्लाई नहीं कर सके। गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है। ये मसनूई क्राइसिस है। फ्लोर मिल वाले जो इनके जानने वाले हैं उनको सिर्फ फ़ायदा देने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जान के मुनाफाखोरों के लिए ये पॉलिसी हुकूमत लेके आई है। मोनस सलाई ने जो हालिया बयान दिया नेशनल टीवी चैनल पर, इस हवाले से ज़रा बताएं। देखिए, मोनस सलाई साहब ने, मैं ये समझता हूँ कि जब जनरल बाजवा ने खुद कह दिया कि फरवरी के बाद हम न्यूट्रल हो गए, हम ए पोलिटिकल हो गए, मेरा ख्याल है कि उसने इमरान खान को भी बदनाम करने की कोशिश की और जनरल बाजवा को भी। मोनस सलाई को ये काम नहीं करना चाहिए था। असेंबली तोड़ें, हम बिल्कुल रेजिस्ट करेंगे। हम जमहूरी सोच के लोग हैं कि असेंबलियों को अपनी मुद्दत मुकम्मल करनी चाहिए। अवाम का मैंडेट है, उसका एहतराम होना चाहिए। मगर अगर ये तोड़ना चाहते हैं हम हर बार ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। मगर अगर तोड़ के देखते हैं, हम इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। इनमें परवेज लाई और उसके बेटे में ये इक़्तिदार के लिए मरने वाले लोग हैं। ये इक़्तिदार के लिए पाँव में लेट के रोने वाले लोग हैं। ये कभी भी असेंबली नहीं तोड़ेंगे। इतनी मुश्किल, अल्लाह ताला सेहत दे परवेज लाई साहब को, जो उनकी चाल भी थोड़ी ठीक हो गई है। मगर जितनी मुश्किल से इक़्तिदार उनके पास आया है और जितनी मुश्किल से वो कुर्सी पे बैठे हैं, अब उनके लिए कुर्सी से खड़ा होना बहुत मुश्किल है। ये मर जाएंगे, ये नहीं तोड़ेंगे असेंबली। और बुशरा मानेका और फराग होगी बनी गाला में बैठ के अरबों रुपए की डीलें करते थे, चोरियां चकारियां करते थे, घड़ियां बेचते थे, सरकारी ठेकों में पोस्टिंग ट्रांसफ़र में पैसे लेते थे। आज जब तहकीकात का आगाज़ किया तो फराग होगी को बाहर भगा दिया है। तहरीक अदम एतमाद जिस दिन दायर हुई है, ये इतना डरपोक शख्स है, इतना बुज़दिल है इमरान नियाजी कि उसी दिन इसने फराग होगी को मुल्क से फ़रार करवा दिया। अगर हिम्मत थी तो यहाँ रह के तहकीकात का सामना करते ना। वो भी बाहर है, उसका खावंद भी बाहर है। एक पेशी नैब की नहीं भुगती, एक पेशी FIA की नहीं भुगती। अगर इमरान नियाजी का दामन साफ़ है तो वो फराग होगी को कल पाकिस्तान लाए और तहकीकात का सामना करे। जो घड़ी बेची सऊदी वली अहद का दिया हुआ तोहफ़ा था, उसकी तहकीकात भी शुरू हो रही है। सामना करना पड़ेगा। बात यह है कि जब आप कौम को कहते हैं कि क्या हम कोई ग़ुलाम है, और एब्सोल्युटली नॉट, तो उस बयानिए पे भी आप वापस मुड़ गए हैं। अमेरिकन लॉबिंग फर्म आपने हायर की है कि वो अमेरिकन लॉबिंग फर्म आपके लिए अमेरिका में अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए मनसूबाबंदी करे। साथ आपने इस्टेब्लिशमेंट को भी कहा कि जी उनका कसूर नहीं था अदम एतमाद में। तो आज बाजवा साहब को मुर्द इल्ज़ाम क्यों ठहरा रहे हैं? क्योंकि वो रिटायर हो गए हैं। आपका बस चलता है कि आप ये काम करें। इमरान नियाजी एक बेशरम आदमी है, एक मोहसिन कुश आदमी है, जिसको ना इस मुल्क की परवाह है, ना आवाम की परवाह है, ना अपने मोहसिनों की परवाह है। आज जब कोई बयानिया नहीं है तो आज साबिक आर्मी चीफ पे कीचड़ उछाला जा रहा है, जो कि नहीं उछाला जाना चाहिए। इसकी लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुकी। बड़े बड़े मैदानों में जलसे करने से 6th रोड जो 50 फीट की रोड है उधर आके जलसा किया। इसकी नाकामी उस वक्त शुरू हो गई थी जब इसने हेलीकॉप्टर में, सरकारी हेलीकॉप्टर, आप अंदाज़ा करें, कहता है कि मैं असेंबलियाँ तोड़ दूँगा। पंजाब हुकूमत के सरकारी हेलीकॉप्टर में जलसागाह का जायज़ा लिया है। फिर जिस कुर्सी पे बैठा है उस पर सरकारी लोगो लगा हुआ है, लिखा हुआ है पोटोहार टाउन लोकल गवर्नमेंट के महकमे की वो कुर्सी है। जो बंदा सरकारी कुर्सी पे बैठ के जलसा करे, जो बंदा सरकारी हेलीकॉप्टर में जलसागाह में अपनी जो है उसकी आमद हो, वो बंदा पंजाब की और KP की असेंबली कैसे तोड़ेगा? मैं नहीं मानता कि ये अगले 100 साल भी तोड़ सकते हैं। इलेक्शन वक्त पे होने हैं। इमरान नियाजी ने एक और यूटर्न लिया है क्योंकि ये यूटर्न का बादशाह है और इसने अब असेंबलियाँ की तहलील को मुज़ाकरात से जो है वो मशरूत कर दिया है। तो चोर चोर डाकू डाकू का नारा किधर गया? आप चोरों के साथ बैठेंगे जिनको चोर कहते थे? किस मुँह के साथ बैठेंगे? और जो बदतमीज़ी करते थे, बदतहज़ीबी करते थे, वो अब सारी अनाम मिट्टी में मिल गई है कि हमारे साथ बैठ के आप मुज़ाकरात करेंगे। PDM ने मुज़ाकरात का हतमी फ़ैसला करना है, मगर इस शख्स को शर्म आनी चाहिए कि जिनसे ये हाथ मिलाने को तैयार नहीं था। असेंबली में जब आता था
तो पीछे से चल के आता था कि मैं सामने से आ गया तो शहबाज शरीफ से हाथ ना मिलाना पड़े, और अपने लोगों को डांटता था कि तुम इनसे क्यों हाथ मिलाते हो, चोरों डाकुओं से। आज जब अपनी जान फंसी हुई है, गर्दन कड़की में आई हुई है कि केसेस भी सारे बन चुके, अवाम की वो पजीराई भी हासिल नहीं है, कश्मीर का इलेक्शन भी हार गए, तो आज बातचीत की पेशकश कर रहा है। देखेंगे जब टाइम आएगा। ना की भेंट चढ़ चुका है। अगर वो चाहते तो कोई ईमानदार अफसर लगा सकते थे। वफाक अभी भी तैयार है ईमानदार और गैर जानेदार अफसर लगाने के लिए, मगर परवेज लाई लूट मार करने वाला आईजी चीफ सेक्रेटरी चाहता है, उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर मुज़ाकरात की लाए ना, फिर देखते हैं। बुलाना है और उसमें बाकी एजेंडा आइटम्स भी होंगे। ये तरह अहम एजेंडा आइटम नहीं है, मगर